स्टूडियो से लेकर ग्राउंड तक आपको बड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंदनी हाइव से इस वक्त हमारे सहयोगी मृदुल जुड़े हैं जो पल पल की अपडेट आपको युद्ध क्षेत्र से दे रहे हैं। मृदुल, ओवर टू यू, क्या तस्वीरें हैं वहां? बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं इस वक्त उस स्टेडियम में मौजूद हूं जहां पर एकाएक रात में शेलिंग हुई थी और 5 से 7 बम यहां पर गिराए गए थे। उस वक्त ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितना बड़ा गड्ढा यहां पर हो गया है और इस गड्ढे से आप समझ सकते हैं कि ऐसे करीबन 8 से 10 गड्ढे यहां पर नजर आते हैं। मैं इस वक्त स्टेडियम के बाहर हूं। स्टेडियम के बाहर से आपको ये हालात दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर बारिश भी हो रही है। मैं आपको ये तस्वीर स्टेडियम के बाहर से दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप अंदर जाकर देखेंगे और एक 360 व्यू मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए पूरा का पूरा स्टेडियम यहां से तबाह कर दिया गया है। ये पूरा स्टेडियम यहाँ लोकल स्टेडियम था और बहुत बड़ा स्टेडियम था, लेकिन इससे निशाना बनाया गया। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई है वो अभी हमें ये जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर 5 से 7 से 8 बम गिरे और एकाएक रात में जो बम गिरते हैं उसके बाद चर्च में, अस्पताल को और इस फुटबॉल स्टेडियम को निशाना बनाया गया था। देखिए अब मैं फुटबॉल स्टेडियम के अंदर आ गया हूँ और मैं आपको ठीक बीचों बीच स्टेडियम के ले जा रहा हूँ। आप उस तस्वीर को देखकर समझ जाएंगे कि किस तरीके से पूरे के पूरे स्टेडियम को तबाह कर दिया है। मेरे लिए भी बताना और दिखाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि स्टेडियम बहुत बड़ा था और वहाँ आप देखिए किस तरीके से जो कुर्सियाँ थी वो पूरी की पूरी टूट गई हैं और जो बम है वो वहाँ से आया, जो मिसाइल से अटैक हुआ, लो फ्लाई जेट्स से जिनसे ये हमला किया गया और ठीक मैदान के बीचों बीच। ये देखिए मैं आपको एक तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं मैदान के ठीक बीचों बीच जा रहा हूँ। पूरा स्टेडियम जो है यहाँ पर तबाह हो चुका है और मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जो मैं गड्ढों की बात कर रहा था ये एक यहाँ पर है और सबसे बड़ा बॉम्ब जो 500 किलो का बॉम्ब था वो ठीक मैदान के बीचों बीच गिराया गया। लगभग ये 20 फीट का गड्ढा होगा। मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये 20 फीट का गड्ढा होगा जो यहाँ पर बताता है कि कितनी तबाही हुई है और बहुत बड़ा ये स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, लेकिन चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरे के पूरे स्टेडियम को तबाह कर दिया गया है। पूरा का पूरा स्टेडियम जो है अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि यहाँ पर 15 लोगों की मृत्यु हुई। 15 लोग यहाँ पर मौजूद थे और एकाएक जब ये शेलिंग होती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी। उन लोगों को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उस वक्त अस्पताल पर भी बम गिराया गया था। वो तस्वीर भी हम थोड़ी देर बाद दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और देखिए ये वही शहर है जहां पर रशियन ट्रूप्स पहुंचे थे। रशियन ट्रूप्स ने यहां पहुंचकर लोगों को हॉस्टेज बनाया था, लोगों को कब्जे में लिया था और उसके बाद तबाही का जो मंजर है वो आपके सामने है। ये देखिए पूरा स्टेडियम यहाँ तबाह कर दिया गया है और इससे आप समझ सकते हैं कि चर्निहिव वो इलाका जो बेलारूस बॉर्डर के बहुत पास है और नॉर्थ का अगर सबसे बड़े इलाके की बात करेंगे तो यही एक इलाका बचता है जहां पर रूस की सेना थी, लेकिन अब यहां से भी हटा दिया गया है। उन्हें पीछे धकेलने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर नुकसान जो है, देखिए मैं थोड़ा और करीब जाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अभी भी यहाँ पर मिलिट्री ने कहा है कि माइंस हो सकती हैं, कुछ गांव ऐसे हैं, इसलिए बहुत सावधानी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए जो 2 तस्वीर मैंने आपको दिखाई, तीसरा जो बम है वो यहाँ पर गिरा था और उसी वजह से ये पूरा का पूरा स्टेडियम तबाह हो गया। मैं थोड़ा और करीब जाने की कोशिश करूँगा और आपको वो गड्ढा ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि 500 किलो के बम जब गिरते हैं तो किस तरीके की तबाही होती है वो आप देख सकते हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नज़र आता है और समझा जा सकता है कि चर्निहिव जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है पूरे के पूरे यूक्रेन में, नॉर्थ के इलाके का, उसको किस तरीके से तबाह किया गया। ये देखिए एक तस्वीर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे समझाऊंगा मैं आपको। ये देखिए मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ बहुत दूर है, ये बहुत गहरा है और इससे समझा जा सकता है कि करीब यहाँ पर 15 से 20 फीट और ऊंची दीवार होगी जो बिल्कुल अब धराशायी हो चुकी है। और यहाँ पर जो स्टेडियम के जो पवेलियन था वहाँ पर भी कितना नुकसान हुआ है उसको पूरा तबाह कर दिया गया है। और यहीं पर जो मैं 15 लोगों का जिक्र कर रहा था वो यहीं पर थे और एकाएक बम गिरता है और उनकी मृत्यु इस पूरे हादसे में हो जाती है। यहाँ से जब आप एक तस्वीर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर तबाह किया गया है। पूरे स्टेडियम को देखिए आप,
पूरा स्टेडियम यहाँ पर नजर आ रहा है। सिर्फ वो कुछ एंड बचे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी तबाही नजर आती है। वहाँ भी हम जाने की कोशिश करेंगे। तो यही हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चर्निहिव वो इलाका है जहाँ पर रशियन ट्रूप्स पहुंची थी। कई सारे लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था। हमारी टीम थोड़ी देर बाद वहाँ पर भी पहुँचने की कोशिश करेगी, क्योंकि पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन का काम नहीं हुआ है। लेकिन जो ये मैदान था, देखिए एक गड्ढा वहाँ दूर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ मेरी जाने की कोशिश है। मैं करीब आपको 4 जगह दिखा चुका हूँ जहाँ पर बम गिरे। 8 बम गिरे थे, तो उसमें से एक और जगह हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीर बताती है, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके की तबाही इस पूरे क्षेत्र में की गई है। और सबसे अहम बात, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा शहर यूक्रेन का माना जाता है, क्योंकि आप जाएंगे तो खार्किव, पोल्टावा और उसके ठीक बगल से एक रास्ता जाता है जो कीव और चर्निहिव को जोड़ता है। तो वहीं हमारी टीम पहुंची है और अब मैं उस गड्ढे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको फिर बता दूं, ये बहुत बड़ा इलाका माना जाता है। इस पूरे इलाके में रशियन ट्रूप्स ने अपनी मौजूदगी ज़रूर दर्ज कराई, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और उसके बाद यहाँ से रशियन ट्रूप्स को वापस पीछे हटना पड़ा। तो ये तस्वीर यहाँ से आप दूर से एक व्यू ले सकते हैं पूरे के पूरे स्टेडियम का। किस तरीके से स्टेडियम, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कुर्सियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो चुका है। दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो पूरा स्टेडियम यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गड्ढा दिखाई देता है, डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं आप थोड़ा और करीब पहुँच चुका हूँ। आपको ये तस्वीर ज़रूर दिखाएंगे हम, क्योंकि चर्निहिव बार बार हम इसलिए कह रहे हैं, ये वो इलाका है, ये वो इलाका है जहाँ पर रशियन ट्रूप्स थी, लेकिन अब रशियन ट्रूप्स यहाँ से जा चुके हैं। और सबसे अहम बात यही है कि अभी तक यूक्रेन ने अगर किसी बड़े क्षेत्र को बचाने में कामयाबी हासिल की है तो वो यही इलाका है। कीव में इरपिन, बूचा, बोरोडियांका की तस्वीर देखी, और अब सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो चर्निहिव इलाके में हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, स्टेडियम के बीचों बीच किस तरीके से गड्ढा किया गया वो आपको नज़र आता है। तो ये इलाके जो हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि जंग भले ही नॉर्थ में चल रही है, लेकिन अब यहाँ से जंग जो है शिफ्ट हो चुकी है। वो शिफ्ट हुई है पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ, यानी उत्तर के इलाके में सबसे बड़े शहर को यूक्रेन ने वापस अपने कब्जे में ले लिया है। और इसके बाद अब जो जंग चल रही है वो यहाँ से जब आप बिल्कुल उल्टी साइड जाएंगे, दक्षिण और पूर्व की तरफ, वहाँ पर जंग चल रही है। एक बार मैं फिर थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार आपको तस्वीरें दिखाते हुए कि किस तरीके का नुकसान यहाँ पर हुआ है। बाहर भी हमें एक जानकारी मिली है कि बाहर भी ज़ोरदार तरीके से अटैक किया गया। देखिए वहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से मिसाइल अटैक होता है और बहुत लो फ्लाइट जेट थे जहाँ पर रात में ये हमला किया गया। उसके बाद पूरे के पूरे स्टेडियम को तबाह कर दिया गया। ये देखिए आप, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ये तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और बाकी तस्वीर हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि अभी चर्निहिव के इलाके से बेलारूस की सीमा भी जुड़ती है। बेलारूस वही इलाका है जो बार बार अपनी धरती का इस्तेमाल करने की इजाज़त रशिया को दे रहा है, और उस वजह से इस क्षेत्र में हमें बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है, और हम लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। मैं बाहर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक जो बॉम्ब है वो हमें पता चला कि बाहर की तरफ गिरा है, और बाहर भी बहुत ज़्यादा तबाही हमें देखने को मिली है। मैं बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको ये तस्वीरें दिखाते हुए कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये देखिए, कांच जगह जगह पड़े हुए हैं, और ये नुकसान बताता है कि किस तरीके से तबाही यहाँ पर हुई है। अब मैं बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको जो आखिरी बम गिरा था वो दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये देखिए आप, ये तस्वीर देख सकते हैं आप, और बाहर की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा एक तस्वीर कि कहाँ से ये बम गिरता है और उसके बाद हमारी टीम यहाँ पर पहुँचती है। देखिए यहाँ पर कुछ प्लेयर्स भी थे जो यहाँ पर ठहरे हुए थे, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जैसे ही वॉर शुरू हुआ था, जब करीब 15 लोग थे जो यहाँ पर ठहरे हुए थे, लेकिन उन पर भी
जोरदार तरीके से हमला होता है और वो काल के गाल में समा जाते हैं। अब देखिए मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ, ये छोटा ग्राउंड था उसको भी निशाने पर लेकर पूरा का पूरा उड़ा दिया है। ये तस्वीर यहाँ से जब देखते हैं आप तो आपको समझ आता है कि कितना नुकसान हुआ। ये देखिए आप, पूरा का पूरा नुकसान हुआ है। और यहाँ पर अब मैं बाहर की तरफ मूव कर रहा हूँ क्योंकि वो तस्वीर आपको ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गड्ढा हुआ है और ये तस्वीर ये पूरे स्टेडियम को यहाँ से निशाना बनाया गया था। हमें बता रहे हैं कि किस तरह 500 किलो का बम जहां पर गिरा वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितनी तबाही मची है। 500 किलो का जब बम जहां गिरता है